किसी का मन ना दुखाया जाए, किसी का धन ना हारा जाए, किसी को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाया जाए, मधुभाषी हो, ईमानदारी से काम करने वाले हों, समानता का बर्ताव हो। ये तो व्यवहार में आता, बहुत बातें इसमें भी है भी व्यवहार में। अब आता आचरण में। आचरण क्या है कि हम व्यवहार से बड़े मीठे लग रहे हैं, ऊपर से बड़े अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं, लोगों के सामने बड़े विनम्र भाव से उपस्थित होते हैं, लेकिन आचरण गंदा है, चरित्र में कमी है। चरित्र का निर्माण, कैरियर, कैरेक्टर, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर गिर जाता है, चरित्र जिसका गिर जाता है, वो जीते जी मरा माना जाता है। तो मैं आपसे बात साझा करता चलूं कि हम सत्संग में जुड़ने के साथ साथ, ध्यान भजन करने के साथ साथ व्यवहार को कुशल रखें, वाणी पे भी संयम रखें। कभी कभी मेरे से भी एक त्रुटि हो जाती थी, मैं अधिकतर लोगों को दुष्ट कह देता था डांटने में। तो समाज में से आवाज आई सामने से, बोले ये हिंसात्मक शब्द है। हालांकि गीता ने इसका समर्थन किया है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये हर किसी के लिए नहीं किया है। भगवान ने ये कहा कि धर्म की स्थापना करने के समय पर अगर उसको थोड़ा सा टाइट किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, शब्दों के द्वारा डराया जाए, धमकाया जाए, ये बात भगवान गीता में लिखी गई है। और मैंने संत महापुरुषों की वाणी से सुना इस शब्द को कि जब थोड़ा सा गलत चलता है, टेढ़ा चलता है, कहना नहीं मानता है, अरे दुष्ट आत्मा है। मेरे नाना जी भी दुष्ट कहते थे कभी कभी, जो कहना नहीं मानता था। ये और पुरानी बात हो गई, मैं बचपन पे सुनता था। वो भी एक बड़े अच्छे साधक थे, हनुमान चालीसा सिद्ध था उनको। तो वो जब क्रोध उनको आता था तो वो बच्चे को और कोई गाली नहीं देते थे, अरे दुष्ट है तू, ऐसा कहते थे। कहने का भाव था कि वाणी में कटुता अधिक ना हो, जिससे तो ये व्यवहार में बात आ जाती है। आचरण में आती है कि जैसा हम उपदेश कर रहे हैं, हमारे चरित्र में भी वही होना चाहिए, हमारे व्यवहार में वही होना चाहिए। आचरण, ये सब कब संभव है? जब हम समर्पित हो जाएंगे और हम परमात्मा का भय मानने लगेंगे। जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था, अब भय हुआ है तेरा, तभी मैं निडर हुआ हूं। क्योंकि जब तक परमात्मा का डर नहीं होता, तब तक हम उल्टा सीधा कार्य करते रहते हैं। ये ध्यान रखें कि हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये सब हमारा लोड हो रहा है। भगवान सब देख रहे हैं, उनकी व्यवस्था है, और ये सबका हिसाब हमको अवश्य देना होगा। कभी कभी क्या कीजिए, हम गुरुजी हम तो अनजान हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। अनजान 8 वर्ष तक के बच्चे को अज्ञान की दृष्टि में दिया गया, लेकिन कभी कभी महापुरुषों के पास आकर के वो 50-60 साल का भी अज्ञानी बता देता है। वो अपने को अज्ञानी क्यों कर रहा है? या तो अपनी कोई गलती छुपाना चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से कुछ प्रदर्शन करना चाहता है। अच्छा और बुरा, सही और गलत,
इसको जानना, इस पर अमल करना, इसका नाम विवेक है। जैसे ऐसा नहीं कि बुद्धि हमें दूसरे शरीरों में नहीं मिली थी, दूसरे जन्मों में हमें बुद्धि नहीं मिली। बुद्धि होती है, गाय के पास बुद्धि होती है, सूंघ के अपने बच्चे की पहचान कर लेती है। भैंस है, उसको भी पहचान होती है। 20 बच्चे छोड़ दो उसको दूध पसाने के लिए, नहीं पिलाएगी, जब उसका आ जाएगा उसको पिला देगी। बुद्धि नहीं है उसके पास? है, बुद्धि उसके पास है, बहुत जांच है। लेकिन बुद्धि से आगे विवेक रहता है। जैसे अगर भैंस के मन में आ जाए, गाय के मन में आए, दूध नहीं देगी, वो लात मार दी तो मार दी, दूध है, पसाना नहीं चाहती है। क्यों? उसको विवेक नहीं है कि ये मालिक जो मुझको पाल रहा है, गोद खिलाता है, केवल इसका हेतु दूध पिलाना है, दूध लेना है, इसे मुझसे दूध चाहिए, और मैं दूध ना दूं तो ये नाराज हो जाएगा। लेकिन नाराज हो, पिटो, कुछ हो, लेकिन उसे दूध नहीं देना है। अगर ये उसे पहचान हो कि इस लिहाज से मुझे पाल रहा है, तो उसके अंदर विवेक जागृत हो जाए। ऐसा ही हम लोगों की दशा है। हम लोग सही बात को सही नहीं मान रहे, सही ठीक समय पर, सही समय पर सही उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे। हम अरे चलो कोई बात नहीं, आज भजन नहीं किया है तो कल को आधा घंटा फालतू कर लेंगे। पता चला कल को तो और ज्यादा थकान चढ़ी थी, बोले और अगले दिन और ज्यादा कर लेंगे। अब सिलसिला टूट गया। अब गलती कहां हुई है? यहां पर राम झरोकन बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसो कूदे। भगवान सुबह उठते हैं, मतलब भगवान उठते सोते नहीं है, मतलब जैसे सब लोग उठते हैं सुबह ही, तो सुबह उठने वालों की, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे सुनील कुमार जी किला परिषदगढ़ से, कि लगभग 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होती है। उस समय से भगवान की व्यवस्था है, भगवान के मैसेजर, भगवान के दूत, भगवान के गण कर्मचारी बोले देखो अब नाम की कमाई कौन कौन लोग कर रहे हैं, कौन कौन भजन भाव करते हैं, कौन कौन स्मरण करते हैं। पता लगता है कि सो रहे हैं 4 बजे तक, 8 बजे तक। मैं रामपुर में गया एक दिन हवन करने, मैं यहां से 8:30 बजे पहुंच गया, पता चला वहां तो 8 बजे तक सो ही रहा था बंदा। तो अब वहां एब्सेंट लग गई। और भी कई शहरों में तो अधिकतर 8-9 बजे तक सोते हैं। अगर आप सूरज निकलने, सूर्य उदय होने से पहले नहीं उठते हो तो फिर भगवान के यहाँ आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी भगवान के रजिस्टर में। कौन सी उपस्थिति? कि आप ध्यान भजन भगवान को मानने वाले हो कि नहीं। कम से कम सूर्य को नारायण कहा गया है। बोले सूर्य नारायण उदय हो गए, नारायण माने भगवान विष्णु के है। सूर्य उदय होने से पहले सबको उठ जाना चाहिए, तो आपको 10 नंबर फिर भी मिल जाएंगे, 0/0 नहीं मिलेगा। जो लोग सूरज निकले से बाद में सोते रहते हैं उनको माइनस में जाएगा, उन पर ऋण हो गया है कि पशुवत जीवन थोड़े ही है मानव जीवन। कितनी बहनें 7 बजे उठती हैं, सूरज चढ़ जाता है बहुत आगे। तो ये आप अपनी दिनचर्या को संभालिए, व्यवहार को सही करिए। सुबह ही उठोगे आपके सारे कार्य आगे आगे बढ़ जाएंगे। आप अवेयर उठोगे, आपके ऊपर काम चला रहेगा आपके घर का व्यवहार का। आप कम से कम सूरज उदय होने से 1.5 घंटे पहले उठो। जो नित्य काम है सबको करिए आप, समय से सारे काम आगे चालू हो जाएंगे।